ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। संकल्पों में सफलता किसकी? बुद्धि स्थिर जिसकी। बुद्धि अस्थिर किसकी और क्यों? बुद्धि अस्थिर उसकी जो असंयमी है, जिसका संयम नहीं है, जिसमें संयम का अभाव है, बुद्धि उसकी पूर्ण अस्थिर रहेगी। वो असंयम आहार का हो, विहार का हो, विचार का हो, अर्थ का हो, समय का हो, व्यवहार का हो, किसी का हो। जिसमें असंयम है, वो इनमें से कोई भी पक्ष हो, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। वो प्रतिपल कूदता 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 रहेगा, रहेगी। अचिंत चिंतनम पर उसका अधिकार कभी हो ही नहीं पाएगा। अचिंत चिंतनम पर उसका अधिकार कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें असंयम है। उसमें असंयम है। असंयम होने से बुद्धि विचलित रहती है, अनेक प्रकार के निर्णय लेती है, स्थिर नहीं हो पाती। इसलिए बुद्धि अस्थिर किसकी और क्यों? असंयमी की बुद्धि अस्थिर असंयम के कारण। असंयमी की बुद्धि अस्थिर असंयम के कारण। पानी में कंकड़ मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, अगर पानी केवल 3 फुट भी गहरा है, छोड़ो बहुत गहरे को, केवल 3 फुट होता है। कितने? 3 फुट, छोटे बच्चे जितना। 3 फुट का गहरा पानी भी सतत कंकड़ मारने से नीचे का तल दिखाई नहीं देगा। जो बुद्धि को सूक्ष्मता प्राप्त होनी चाहिए, बुद्धि को वास्तविकताओं के दर्शन होने चाहिए, अनेक पक्ष का अवलोकन उसके समक्ष होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। 3 फुट के पानी में भी अगर कंकड़ मारते चले जाओ, और 10 फुट के पानी में भी अगर स्थिरता है, तो नीचे का तल दिखेगा। हाँ, इतना जोड़ लो, पानी साफ होना चाहिए। तो बुद्धि अस्थिर उसकी जो असंयमी है, असंयम के कारण से। इसीलिए संयम के छोटे छोटे तप वस्तुतः सबसे पहले बुद्धि को स्थिर करते हैं, क्योंकि यही बुद्धि है जिसने द्वार खोलने हैं इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के द्वार, या लौकिक जगत में भी समस्त सफलताओं के द्वार कौन खोलेगा? बुद्धि। निर्णय कौन लेता है? बुद्धि। अवलोकन कौन करता है? बुद्धि। डिसीजन मेकिंग, कॉन्टेम्पलेशन, एनालिसिस कौन? ये सारी प्रोसेसिंग तो बुद्धि करती है ना। और बुद्धि अस्थिर है तो हाँ, पूर्व जन्मों का कोई प्रारब्ध हो तो भंडार हाथ लग जाए, पर अन्यथा वो हाथ लगा भी चला जाएगा, अन्यथा नहीं। बुद्धि स्थिर बहुत आवश्यक है। तो असंयमी की बुद्धि अस्थिर है, असंयम के कारण। संयम का आधार तप है। तप माने व्रत, छोटे छोटे संकल्प, वो चाहे आहार के हो, विहार के हो, विचार के हो, अनिवार्य है। तो ये बुद्धि की सूक्ष्मता प्राप्त नहीं होगी, उसे
जिसकी बुद्धि स्थिर है और बुद्धि में सूक्ष्मता नहीं है, तो सामने के विषयों को, व्यक्तियों को, स्थितियों का अवलोकन आप पूरे प्रकार से नहीं कर पाओगे। कटे बटे आधे अधूरे रहोगे। अतः बहुत अनिवार्य है कि बुद्धि में सूक्ष्मता है, और बुद्धि में सूक्ष्मता है कि जब बुद्धि स्थिर होगी, और बुद्धि को स्थिर करने का प्रयास कराएगा कौन? संयम, तप। आज श्रीमद् भगवद गीता जी की कक्षा है, उसके उपरांत साधक संवाद, और फिर अन्य कार्यक्रम भी हैं जिनकी सूचना आपको दी जा चुकी है। ठीक है, प्राणाकर्षण प्रथम का बैच कल आरंभ हो गया। अब प्राणाकर्षण द्वितीय के लिए रोज बोल रहा हूं, आपको मेल भेजी जा चुकी है, स्पैम फोल्डर चेक करो, और अगर आना है आ जाओ, वरना साल 1.5 साल तक ये बैच दोबारा गठित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति और संकल्प लिया गया है। इसलिए रोज रोज ये प्रथम तो हो जाएगा फिर से चलो, पर द्वितीय नहीं हो पाएगा, ये जान लो। तो जो लोग प्राणाकर्षण प्रथम कर चुके, वो लोग अपने मेल खोलें, लिंक देखें, उसमें नाम और ईमेल दे दें। ठीक है, कैसे बार बार बोलना पड़ता है? क्या धन के लिए बोल रहा हूं सिर्फ? हाँ, धन के लिए भी बोल रहा हूं, पर सबसे अधिक किसके लिए? कल मैंने कहा बैच में, धन्य होने के लिए। धन्य से धन्य होने तक की यात्रा है ये। धन से धन्य होने तक की यात्रा है। ठीक है, ठीक। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।